প্রতি বছরই পুরীর শঙ্করাচার্য আসেন গঙ্গাসাগর মেলায় এবং ঠিক আজকের দিন অর্থাৎ সাগর মেলার ঠিক মকর সংক্রান্তির আগের দিন উনি কিন্তু প্রতি বছরই সাংবাদিক সম্মেলন করেন এবং উপস্থিত সমস্ত সাংবাদিকরাই সেখানে হাজির হন এবং বিভিন্ন প্রশ্নের মুখে তাকে পড়তে হয় এবং সুন্দরভাবে পুরীর শঙ্করাচার্য নিশ্চলানন্দজি তিনি সে উত্তর দিয়ে থাকেন। ঠিক আজকেরও এইভাবে অনেক প্রশ্ন তার সামনে এসছে এবং সেই প্রশ্নের মুখোমুখি হয়ে তিনি কিভাবে দিয়েছেন উত্তরগুলো, সেই উত্তরগুলোই আমরা এখন শুনব। আসুন আপনারা দেখুন, দেখলেই বুঝতে পারবেন যে পুরীর শঙ্করাচার্য নিশ্চলানন্দজি সরস্বতী তিনি কিভাবে উত্তরগুলো দিয়েছেন। আমরা সেটাই দেখব, আপনারা দেখার চেষ্টা করুন, প্রতিটা উত্তর পাবেন এবং তাকে যে ইন্টারভিউগুলো করা হয়েছিল সাক্ষাৎ তার বক্তব্য স্পষ্ট করে পাবেন। দেখুন এই मोदी जी हमसे पूछे आपका तो सब बता दूंगा, अर्थशास्त्र भी। सुनिए, विश्व बैंक ने अपना प्रतिनिधि 5 मई 1999 को मेरे पास भेजा। अर्थ संबंधी जितनी गुत्थियाँ थी विश्व बैंक की सुलझा दी गई। उसके बाद महिला थी वो, उसने अंग्रेजी में कुछ वाक्यों को बोला, हिंदी में अर्थ होता है और रोने लग गई। मैंने पूछा, मैंने तुम्हारा अपमान नहीं किया, क्यों रोती हो? कल्पना नहीं की थी किसी संत के पास अर्थशास्त्र की जानकारी होगी। भारत को क्या हो गया कि आपको अर्थशास्त्र प्राप्त है उसका लाभ उठाकर भारत में आर्थिक दृष्टि से भी सर्वोत्कृष्ट नहीं होता। हमारा मेरा आखिरी क्वेश्चन है कि अर्थ श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में अर्थ के गर्भ से 15 अनर्थ न निकले तब तो अर्थ अर्थ है, नहीं तो अर्थ अनर्थ हो जाता है। द्यूत मदिरा आदि, जुआ मदिरा लॉटरी आदि, अर्थ के गर्भ से 15 अनर्थ न निकले तब तो अर्थ अर्थ है, नहीं तो अर्थ का पर्यवसान अनर्थ में हो जाता है। अर्थ का पर्यवसान अनर्थ में न हो, परमार्थ की सिद्धि में हो। अर्थ का अर्थ होता है भोग्य सामग्री, काम का अर्थ होता है भोग्य सामग्री के सेवन से प्राप्त तृप्ति, धर्म का अर्थ होता है अर्थोपार्जन, कामों विषय उपभोग की वह विधा जो व्यक्ति को विषय किंकर्ता न बनाकर जीवन इतना सुदृढ़ बना दे जगदीश्वर की ओर समाकृष्ट हो जाए। मोक्ष का अर्थ होता है अनात्म वस्तुओं से विविक्त गुणमय भावों से अतिक्रांत आत्मा को आत्मा के अनुरूप जानना। महाराज मेरा आखिरी सवाल है, 10 मास पहले यहाँ के हमारा पश्चिम बंगाल में दीघा में जो पुरी का अदल में मतलब उसकी जैसा देखने में दाम बनाने का अर्थ होता है, सुनिए, बंगाल के ही अधिकतर व्यक्ति दर्शनार्थी जो है पुरी जाते हैं। अर्थ का स्रोत बंगाल का उड़ीसा की ओर न खिसके। जगन्नाथ मंदिर बनाने में कोई आपत्ति नहीं है, जगन्नाथ धाम नहीं बनना चाहिए। सर धाम तो 4 ही है, तो भारत में ज़्यादा नहीं होता सर? धाम तो 4 ही है। अयोध्या, मथुरा, माया, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका, द्वारावती और 8वें स्थान पर पुरी है। 4 दिशा की दृष्टि से 4 धाम, नहीं तो पुरियों की दृष्टि से 7 पुरियाँ 8 पुरियाँ, जैसे मार्कंडे 8वें चिरंजीव हैं। डॉक्टर हैं लेकिन उस तरीके से उनको पैकेज नहीं मिलता है, वो विदेशों में जाकर सेवा करते हैं। तो भारत सरकार को क्या करना चाहिए ऐसे ऐसे जो प्रतिभाशाली व्यक्तित्व है? भारत की मेधा शक्ति और रक्षा शक्ति का उपयोग पूरे विश्व के हित में हो, लेकिन भारत ही उससे लाभ न उठा पावे, वंचित है। शासन तंत्र का दायित्व है कि अपनी मेधा शक्ति और रक्षा शक्ति का उपयोग देश के हित में भी हो। ऐसे प्रतिभाशाली युवकों को अगर भारत में रोजगार न मिले तो उनकी प्रतिभा के साथ खिलवाड़ की जा रही है, ऐसे में सरकार को क्या उचित कदम उठाना चाहिए? शासन तंत्र का दायित्व है कि युवकों को जीविका दें, साथ ही साथ युवकों का दायित्व है श्रम के प्रति रुचि रखें। आजकल कोई इंटर पास इंटर फेल भी हो जाता है, श्रम के प्रति अरुचि हो जाती है और इतनी नौकरियां नहीं हैं प्राइवेट या सरकार के यहाँ भी जो हर युवक को उनकी योग्यता के अनुसार स्थान मिल सके। श्रम के प्रति रुचि भी होनी चाहिए। महाराज जी एक क्वेश्चन है, ये जो शंकराचार्य महाराज जो आखड़ा सब बनाया था, जूना आखड़ा, महानिर्वाणी आखड़ा, इसके साथ आपका जो शंकराचार्य है उनका साथ कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है।
कि एक जगत गुरु बनाया है हमारा बंगाल से, वो क्या सिद्ध जगत गुरु है? ये क्या आपका अप्रूवल है? परमात्मानंद को जगत गुरु बनाया जूना आखड़ा, इसका तो सिद्ध पोस्ट है ये। आदि शंकराचार्य ने अखाड़ों की रचना नहीं की। बौद्धों के शासन काल में इन्होंने डंका पीटा और सनातनी ही शंकराचार्य हुए। अभी जो हो रहा है दिशाहीनता है, शासन तंत्र की सहभागिता उसमें है। शासन तंत्र चाहता यह है कि संत भी पार्टी में बढ़ जाए, सपाई संत, बसपाई संत, भाजपाई संत, कांग्रेसी संत। लेकिन जो सचमुच खाँटी परंपरा प्राप्त संत हैं, लोभ भय के आगे कभी घुटना टेकने वाले नहीं होते, कोरी भावुकता के चपेट में बहने वाले नहीं होते, अविवेक का समाधान करने वाले नहीं होते।